Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान दो कैंडिडेट ऐसे थे जो लोकसभा का सदस्य होने के साथ साथ भी वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे, जिनमें से कि पहला नाम जो है समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का है, जो आजमगढ़ से ऑलरेडी लोकसभा चुनाव लड़े थे और ज़बरदस्त तरीके का जीत दर्ज किए थे। तो वहीं दूसरा जो लोकसभा था वो रामपुर लोकसभा था, जहां से आजम खान ने ज़बरदस्त तरीके का 2019 में चुनाव लड़ा था और अपनी जीत दर्ज की थी। लेकिन एक सीट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी और वो सीट थी आजमगढ़, क्योंकि आजमगढ़ में अखिलेश यादव के खिलाफ भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। हालांकि वहां पर दिनेश लाल यादव निरहुआ जो अखिलेश यादव हैं उनके सामने कहीं भी टिकते नजर नहीं आए। लेकिन जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़े और फिर चुनाव जीत गए। तो फैसला ये लिया कि भाई अब आजमगढ़ से जो मैं लोकसभा सदस्य हूँ उससे इस्तीफा दे दूंगा और लोकसभा का सदस्य नहीं बल्कि अब विधानसभा का सदस्य के तौर पर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभालूंगा। और उसको लेकर अब तमाम चर्चाएं होने लगी है। 6 महीने के अंदर चुनाव होता है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर एक बार फिर से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। दरअसल बात करें तो लोकसभा उपचुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि बताया जा रहा है कि भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ बीजेपी ने आजमगढ़ से टिकट दे दिया है, यानी आजमगढ़ से एक्टर निरहुआ लोकसभा का प्रत्याशी बन गए हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आजमगढ़ में मौसम गर्म है। इस बीच बीजेपी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ अपनी सक्रियता बढ़ा दी थी। माना जा रहा था कि बीजेपी उन्हें फिर से टिकट देने वाली है और ऐसा हो भी गया है। मालूम हो कि विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को जीत मिलने के बाद उन्होंने आजमगढ़ सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से यह सीट खाली है और बीते गुरुवार आजमगढ़ पहुंचे दिनेश लाल यादव ने सभाध्यक्ष पर जमकर वार किया। निरहुआ ने कहा था कि साल 2019 में अखिलेश यादव कहते थे कि आजमगढ़ और इटावा ही उनका घर है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए वो आजमगढ़ तक को छोड़ सकते हैं। ऐसा ही हुआ, अखिलेश ने लालच में आकर आजमगढ़ को छोड़ दिया। वहीं भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव का कहा कि अखिलेश यादव वैसे भी सांसद पद पर होने के बावजूद आजमगढ़ में कुछ भी नहीं कर पाए, इसलिए उनके जाने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब बाईपोल इलेक्शन आजमगढ़ में होता है तो वहां पर कौन से कैंडिडेट जीत दर्ज करते हैं। क्या अखिलेश यादव की पार्टी जीत पाती है या फिर निरहुआ अपना पासा वहां पर बदल पाते हैं, देखना दिलचस्प होने वाला है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.